Hello everyone, very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 12 chapter number 4. The name of this chapter is chemical kinetics and today topic is the order of a reaction. Let's look at the rate equation for x and the y again. तो पहले थोड़ा सा हम प्रीवियस जो पार्ट है उसका एक बार रिएक्शन है उसकी स्टडी कर लेते हैं. नाउ सी हियर इन द लास्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो था रेट कांस्टेंट. तो रेट कांस्टेंट में हमने स्टडी किया था कि रेट इज इक्वल टू के एक्स एंड वाई. यहाँ पर के जो था वो एक कांस्टेंट है और इसकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट रिएक्शन के अंदर डिफरेंट होती है. नाउ रेट इज इक्वल टू के एक्स एंड वाई स्क्वायर. तो अब हम देखते हैं कि जो y है वो स्क्वायर फॉर्मेट में है. दिस इज़ द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू y. तो यहाँ पर चेंजेस क्या आएंगे कि स्क्वायर होने की वजह से मीन्स दैट y हैज़ डबल द इफेक्ट ऑफ x ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन. यहाँ पर हमने देखा कि x की जो भी वैल्यू होगी उसकी तुलना में जो y की वैल्यू है वो तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही है. स्क्वायर हमें वही शो कर रहा है. दिस इज़ द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द y. अब क्या होगा कि ये जो रिएक्शन है ये y के ऑर्डर के अंदर ज़्यादा जाएगी. x मस्ट हैव एन ऑर्डर ऑफ x 1 and the x1 are the same. यदि the overall reaction order of x plus y is 1 plus 2. तो अब हम यहाँ पर देखें कि यदि हम इसका रेशो निकालते हैं तो x जो है वो ओनली फॉर 1 है ना. यानी यहाँ पे कोई नंबर्स तो दिए नहीं है. तो यदि हम इनके पावर्स को ध्यान में रखकर यदि इसके रेशोज़ की बात करते हैं तो x किस रेशो में है हमारे पास 1 रेशो में है एंड द y उससे डबल यानी कि y जो स्क्वायर फॉर्मेट में तो ऑब्वियसली इट्स 2. हम यहाँ पर उसे 2 से शो करेंगे. तो ओवरऑल रिएक्शन ऑर्डर की यदि हम बात करते हैं तो बिकॉज ऑफ x इज रिप्रेजेंट इन 1 एंड द y इज रिप्रेजेंट इन 2 सो द ऑर्डर रिएक्शन इज 3. ठीक है. तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है. नाउ the next is the rate expression. What is the means of the rate expression? So taking into account the rate constant and the reaction order, the overall rate expression is rate is equal to k xm and yn. तो यदि हम रेट एक्सप्रेशन की बात करते हैं और रेट कांस्टेंट को भी यूज़ करते हैं तो जो रिएक्शन ऑर्डर है उसे हम कैसे शो करेंगे. ओवरऑल रेट एक्सप्रेशन है उसे हमने शो करा है रेट इज इक्वल टू के एक्स एम एंड वाई एन वेर एम एंड द एन आर द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई. यहाँ पर m और n जो है ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है x और y के. द ओवरऑल रिएक्शन ऑर्डर इज mn और m प्लस n. यदि हम ओवरऑल रिएक्शन ऑर्डर की बात करते हैं तो वो कितना होगा m प्लस n. नाउ द नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर हमें ध्यान क्या रखना है. व्हाट इज द रिमेंबर थिंग. द ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली यूजिंग द इनिशियल रेट मेथड. But to do so, the concentration of the reactant under investigation should be changed. The order, the other reactant concentration should remain the same. तो यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना है कि जो ऑर्डर है वो कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द इनिशियल रेट मेथड. इसकी हम जो स्टडी कर रहे हैं या हमें निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो हम इनिशियल रेट मेथड जो है उसका यूज़ करके निकालेंगे जिसका कि अभी हमने यूज़ किया है. द इनिशियल रेट मेथड इन्वॉल्व्स प्लॉटिंग द डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट एंड यूजिंग द टेंजेंट फ्रॉम द टाइम 0 टू कैलकुलेट द रेट. यदि हम इनिशियल रेट मेथड को यूज़ करते के ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि जो डाटा है उसको हम एक्सपेरिमेंटली फॉर्म के अंदर ग्राफ के अंदर प्लॉट करेंगे और जो ज़ीरो है ना उसका भी हम यूज़ करते हुए चलेंगे. टाइम 0 टू कैलकुलेट द रेट. तो जो टाइम है वो 0 से हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे. नाउ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अब यहाँ से हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो गए हैं. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एंड द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये तीनों ही जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. आप
इन्हें अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा, बिकॉज इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमें फेस करने होते हैं। तो जब तक हमें यही पता नहीं होगा कि ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर है, ज़ीरो ऑर्डर है या ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो हम इसे सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, जो रिजल्ट हैं वो हमारे पास में सही नहीं आएंगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू बी स्टार्ट। If rate doubles because the concentration is double, then it is a first order reaction. यदि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है यदि वो डबल होता है बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन इज डबल, वो भी इसलिए क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हमने डबल कर दिया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके साथ में मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल जो है वो शेयर किया है कि जो पूरा मैकेनिज़्म है वो आपके साथ में दिखाया गया है कि डाइल्यूट एसिड प्लस मैग्नीशियम रिबन जो है उसकी हम लोगों ने रिएक्शन करवाई है, और डिलीवरी ट्यूब से होते हुए जो मेजरिंग सिलेंडर है उसके अंदर हमने ये जो गैस यहाँ से इवॉल्व हो रही है उसे हमने लिया है ना, और वाटर वगैरह जो है वो पूरा सेटअप हमने यहाँ पर तैयार किया है। नाउ नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं कि एक्स जो है वो उसकी वैल्यूज़ को रखा गया है, y जो है उसकी वैल्यू को रखा गया है, और रेट जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है। देन कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स द सेम, x की हम लोगों ने क्या देखा कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेम है, एंड द y कॉन्सेंट्रेशन n इज डबल, है ना, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डबल हो रही है, एंड द रेट ऑफ द रिएक्शन इज ऑल्सो गोइंग टू बी डबल। ठीक है, तो हमें ये समझ में आया कि भाई जो रिएक्टेंट है उसके अंदर जो y वाला पार्ट है उसको अगर हम लोग डबल करते हैं तो जो रेट ऑफ द रिएक्शन है इट्स ऑल्सो गोइंग टू बी डबल। सिंस द रेट इज डबल व्हेन y इज डबल, द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू y इज 1। वी डोंट नो द ऑर्डर ऑफ द एक्स एंड वुड हैव टू डू अनदर एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट। यहाँ पर हमने देखा कि ये जो रेट हमने डबल किया है ये किसके रिस्पेक्ट में किया है, y के रिस्पेक्ट में किया है, तो यहाँ पर y की जो फॉर्मेट है वो हम लोगों ने क्या लिया है, 1 लिया है। ओके, अब x की अगर हमें ऑर्डर को निकालना चाहें तो उसके लिए हमें एक सेकेंड एक्सपेरिमेंट करना होगा। नाउ लेट्स राइट अनदर रिजल्ट, तो कुछ और रिजल्ट जो है उसके हम लोग स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो x है, ये जो फर्स्ट स्लाइड थी उसके अंदर x की जो वैल्यूज़ है वो हम लोगों ने दोनों एक्सपेरिमेंट के अंदर सेम ही रखा है ना, 0.01 दोनों ही पार्ट में रखा है, और y को हम लोगों ने चेंज किया था। यहाँ पर हमने क्या करा है, जो x है उसकी जो वैल्यूज़ है वो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने 0.01, सेकेंड भी ऑल्सो 0.01, एंड द थर्ड टाइम जो किया हमने एक्सपेरिमेंट उसके अंदर 0.005 लिया है। y की जो है वो हम चेंज करते ही हैं, चेंज करते हुए आ रहे हैं, वो लिया है हमने। तो हमने देखा कि जो रिज़ल्ट जो है उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट आया है। ठीक है ना, पॉइंट डेसिमल 0004 जो फर्स्ट आंसर था वो था, डेसिमल 0008 इज़ द सेकेंड आंसर, एंड 0.0004 इज़ द थर्ड आंसर। देन यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है हमारे पास में, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ x, तो x का ऑर्डर कितना है हमारे पास में, x का ऑर्डर 1 है। सो द ओवरऑल रेट इक्वेशन इज रेट इज इक्वल टू k x एंड y। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है तो वो निकालने के लिए हम क्या लेंगे, k इज इक्वल टू रेट अपॉन x मल्टीप्लाई बाय y। तो रेट जो है x की जो हम लोगों ने लिया है, तो x की वैल्यू कितना लिया है हम लोगों ने, 0.0004 जो कि उसका आंसर था, एंड अपॉन इज 0.01 इज़ द मल्टीप्लाई बाय 0.04। तो जो k की वैल्यू है वो हमारे पास में कितना है, 1.0 मोल माइनस 1 dm-3 सेकेंड माइनस 1। ओके, आई होप कि ये जो छोटा सा न्यूमेरिकल मैंने आपके साथ में शेयर किया है वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। एक बार आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर ले लें। Now, first order reaction, if the concentration are not simple whole number, then it may be easier to draw a graph to rate against the concentration. यदि जो concentration है इस वो are not simple whole number, अगर simple whole number में नहीं है, then it may be easier to draw a graph to rate against concentration. तो इस तरह का जो ग्राफ है वो हम यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल बी स्ट्रेट लाइन थ्रू जीरो, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है उसमें हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जीरो से। द ग्रेडियंट इन दिस केस इन द रेट कांस्टेंट k. Now, second order reaction,
In the second order reaction we are seeing here that what is the order of y. जो लास्ट हम लोगों ने जो क्वेश्चन यहाँ पे किया था प्रीवियस स्लाइड के अंदर जो हमने स्टडी किया था उसके अंदर से हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ y. तो y का ऑर्डर कितना है, तो वही स्लाइड जो है वो मैंने वापस से आपके साथ शेयर किया है. x का जो वैल्यू है वो दोनों पार्ट में 0.01 ही रहा है. y की जो कंसंट्रेशन है वो हम लोगों ने चेंज करी है 0.02 एंड द 0.04 इन द नेक्स्ट. एंड द जो रिज़ल्ट है वो जो हमारे पास में आया है वो क्या था 0.0004 एंड द सेकेंड इज़ 0.0006. ओके, अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन रिमेन द सेम इन द x केसेस, concentration is going to be double in a y cases and the rate of reaction is quadruple. ये हम लोगों ने देखा है in the result. Question, what is the order of x? तो x का ऑर्डर कितना होगा. सो वी आर सीइंग हियर कि x का जो ऑर्डर है वो यहाँ पर 3 है एंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द y, और जो y का जो ऑर्डर है वो कितना आया हमारे पास में 2 आया है. क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेट इक्वेशन. तो रेट इक्वेशन क्या होगी, तो हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले इनके ऑर्डर्स निकाले लिए हैं तो उसे हम केवल यहाँ पर उनके साथ में हमें फिल करना है, उनके साथ में लगाना है. रेट इज इक्वल टू के, एक्स इज द क्वार्टरली पार्ट एंड द वाई इन स्क्वायर फॉर्म. ओके, देन एक्स के साथ में हम लोगों ने 3 को लगाया है एंड वाई के साथ में 2 को. नाउ द नेक्स्ट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का यदि हम ग्राफ की स्टडी करते हैं देन रेट इज x2 इज गिविंग अ कर्व थ्रू द ओरिजिन. तो यदि हम x2 की बात करते हैं तो हमें जो ग्राफ मिलता है उसमें एक कर्व हमें मिलता है जो कि ओरिजिन से जो हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया है उसमें हमें हल्का सा कर्व मिलता है इसकी ओरिजिन पार्ट से. ओके, नाउ रिएक्शन ऑर्डर, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ x. तो हम लोगों ने देखा कि ऑर्डर ऑफ x जो है वो तो 1 ही है एंड वी कैन नॉट वर्क आउट अ y स्ट्रेट अवे इंस्टेंट द लास्ट लुक एट द होल रिएक्शन. क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ओवरऑल रिएक्शन रेट. तो ओवरऑल रिएक्शन रेट कितनी मिली है हमें 3. सो द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द y, तो y के रिस्पेक्ट में यदि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की स्टडी करते हैं तो वो हमें कितना मिला है 2. ये हम लोगों ने फर्स्ट जो स्लाइड थी वहीं से हम लोगों ने इसकी स्टडी किया है. बोथ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन हैव डबल, द रिएक्शन रेट हैज़ इंक्रीज्ड बाय x8. यदि दोनों ही को ही यदि हम डबल कर देते हैं यानी x और y दोनों को ही डबल कर देते हैं तो क्या होगा कि जो रिएक्शन रेट है वो कितना चला जाएगा x8 के ऊपर चला जाएगा. नाउ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट और इससे रिलेटेड जो ग्राफ है वो भी मैंने आपके साथ में शेयर किया है. इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन यू गेट अ स्ट्रेट लाइन एज अ कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट चेंज विथ रेट. जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो समय के साथ में चेंज नहीं हुआ है. इन दिस केस द रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट. तो इस केस के अंदर क्या होगा कि रेट जो है वो इक्वल है रेट कांस्टेंट के. दिस मीन्स द रिएक्टेंट हैज़ नो इन्फ्लुएंस ओवर द रेट ऑफ द रिएक्शन. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि जो रिएक्टेंट है वो नो इन्फ्लुएंस फॉर द ओवर द रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन को वो इफेक्ट नहीं करते. तो रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में जो हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट करा है तो हमें क्या मिलता है, एक सीधी लाइन मिल रही है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है जो कि ज़ीरो से लगी हुई नहीं है. इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब यदि हम लोग स्टडी करते हैं यूनिट ऑफ के के बारे में यदि हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोगों ने हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट के वर वेरी डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. जो के की वैल्यू है वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के ऊपर डिपेंडेबल है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने देखा रेट इजिकल टू के, ए जो है उसका हमारे पास S-1 इजिकल टू के आया है. उसका जो सोल्यूशन है वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है. एंड द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर के की जो वैल्यू है वो मोल -1 DM3 एंड द S-1 आया है. तो किस तरीके से है वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है. यहाँ पर यूनिट ऑफ के से रिलेटेड क्वेश्चन जो हमारे पास में है व्हाट अबाउट दिस रिएक्शन. तो रिएक्शन से रिलेटेड जो है वो हमने बताया कि रेट इज इक्वल टू के ए मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर. रिमेंबर द यूनिट्स ऑफ द के वेरी डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. तो ये बात मैं शुरू से ही आपको बताती आ रही हूँ कि जो के की वैल्यू है वो
पूरी तरीके से डिपेंड होती हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के ऊपर। आई होप कि आज के जो टॉपिक्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तीनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एंड द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इससे रिलेटेड जो MCQs हैं, इन तीनों रिएक्शन से रिलेटेड जो MCQs हैं वो मैं आपको एज एन PDF फॉर्म शेयर करूँगी। थैंक यू वेरी मच।